एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और सुबह का ब्लॉग है, बहुत ज़्यादा सुबह नहीं है, सैटरडे का दिन था। सो डुगू की छुट्टी थी और हस्बैंड की भी छुट्टी होती है, पर हस्बैंड को आज किसी स्पेशल रीज़न से ऑफिस जाना था थोड़े टाइम के लिए। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था साबूदाने की खिचड़ी। पर डुग्गू नहीं खाता है और मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने भी रोटी खाया। तो हस्बैंड और मैंने सिर्फ साबूदाने की खिचड़ी खाई थी। और अभी मेरा बेबी ऑलमोस्ट 1 मंथ का हो गया, ऑलमोस्ट नहीं 1 मंथ कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैंने किचन डिपार्टमेंट संभाल लिया। हालांकि 1 मंथ से पहले ही मुझे किचन देखना पड़ा, क्योंकि मम्मी की तबीयत हो गई थी थोड़ी सी ख़राब, तो इस वजह से। तो क्या कर सकते हैं, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई तो अब धीरे धीरे मैं भी अब सारे काम मैनेज कर रही हूँ। अभी तो मम्मी हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत बेबी को देख लेती हैं। जैसे मुझे कुछ काम करना है तो मैं थोड़े टाइम के लिए उन्हें दे देती हूँ, पर अब तो मम्मी चली जाएंगी तो ये सब कुछ मुझे ही देखना है। तो अच्छा है, थोड़ा सा भी ज़्यादा हैक्टिक हो रहा है घर का रूटीन, डुग्गू एंड बेबी की केयर, बट हाँ सब कुछ मैनेज हो जाएगा धीरे धीरे। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि थोड़ा सा घर को अरेंज करती हूँ। तो यहाँ पर बेड वगैरह ठीक करूँगी, सारे कपड़े जितने निकलते हैं उसको मैं सेपरेट करती हूँ, जिसे मुझे मशीन में डालना है। और मैंने बताया था मैं सुबह सुबह सबसे पहले लड्डू लेती हूँ, ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू, पर आज मैंने नहीं लिए हैं, वो किचन टॉप पे अभी भी पड़ा हुआ है, तो उसे मैं लूँगी। सबसे पहले ये सब अरेंज कर लूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने कैमरा लगाया, तो अभी मैं एडिटिंग के टाइम देख रही हूँ कि डुग्गू भी कैमरे के साथ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे वो मंकी फेसेस बना रहा है। इतना काम करने के बाद मैं थक गई हूँ, तो मैं बस अपना वही लड्डू खाऊंगी, पानी पीऊँगी, और बेबी सो रहा है। तो बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल है, पर हाँ मैं ना जब कोई इस तरह की परेशानी आती है ना तो उसको बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं बनाती हूँ। धो के आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा क्लीन करने के लिए, क्योंकि ना बहुत दिनों से पूजा नहीं हो रही थी ना, तो पूजा क्लीन नहीं हुआ। मैंने हेयर वॉश किया है, तो चलते हैं पूजा वगैरह क्लीन करते हैं और फिर लंच देखते हैं। अभी दाल चढ़ गया है तो उसके बाद लंच बनेगा, लेकिन पूजा को क्लीन करते हैं क्योंकि इतने दिनों से पूजा नहीं हो रहा है। और पूजा कल से होगी, क्योंकि अब हो गया है वो जो था ना कि 21 दिन तक पूजा नहीं होती, तो वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है। तो फाइनली आज पूजा को क्लीन करते हैं। सो चलिए चलते हैं। फिलहाल ना भगवान के नए कपड़े, नए वस्त्र बनाने हैं, तो इसके लिए मैं न्यू कपड़ा जो होता है ना वो निकाल रही हूँ, और निकालने के बाद चलते हैं। और मेरा टमी फैट अभी कम नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है अभी स्टिल मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट ऐसा नहीं है। तो चलिए फटाफट से पूजा क्लीन करते हैं। तो घर में पिछले एक महीने से 1-2 दिन ज़्यादा ही हो गया है पूजा नहीं हो रही है, तो ये सब मतलब पूजा पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था। और ये सब काम क्या है ना, बहुत ही आराम से ही हो पाता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, एकदम धीरे धीरे सुकून से करो। और मुझे बड़ा ही दुख हो रहा था। तो आज फाइनली बेबी सो गया है, मैंने मम्मी को दे दिया है, और मैं बोल कर रखी थी मम्मी आप बेबी को देखना और मैं पूजा को क्लीन करूँगी, क्योंकि कल है जितिया, हमारा व्रत भी है, तो पूजा स्टार्ट करना है। तो फटाफट से पूजा को क्लीन कर लेते हैं। काफ़ी टाइम लग गया था ये करते करते, मुझे 1.5 आवर्स लग गए थे। मंदिर को अच्छे से वॉश किया, एक एक भगवान को, जितनी भी फ़ोटोज़ स्टैचू हैं सबको क्लीन किया, सारे बर्तन जिसमें भगवान के प्रसाद दिया बाती रखते हैं, तो सब कुछ फटाफट से क्लीन कर लेंगे। और टचवुड बेबी ने भी परेशान नहीं किया, जितनी देर तक मेरा ये काम चला वो सो रहा था। हालांकि मम्मी थी, अगर वो परेशान करती तो मम्मी ले लेती, लेकिन क्या होता है ना छोटे बच्चे को तुरंत तुरंत फीड कराना होता है, तो मुझे ब्रेक में जाना पड़ता है। पूजा को क्लीन कर दिया है और मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बेबी सो रही है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद जब पूजा क्लीन होता है ना तो मन को बहुत ही शांति मिलती है। और ये देखो मेरे बेबी हेयर्स इतने सारे हो गए ना, मेरे बालों की हालत बहुत ख़राब है, पर क्या कर सकते हैं। मैं आप लोगों को पूजा दिखाती हूँ। पर मैंने बिल्कुल मंदिर को नीट एंड क्लीन कर दिया है, न्यू सेट कपड़े भी पहना दिए हैं भगवान लोगों को। यहाँ पर पुराने सारे वॉश कर दिए हैं, सारे यूटेंसिल्स वगैरह जो भी भगवान के बर्तन होते हैं सब कुछ क्लीन है, सब कुछ क्लीन कर दिया है मैंने। तो पूजा वगैरह तो क्लीन हो गया है, और अब नेक्स्ट काम है, मैंने मशीन लगाया है तो वो धुल जाएगा तो फिर मैं छत पे लेकर जाऊंगी, उन्हें डालूंगी। और आज है विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर। तो आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की ढेरों ढेरों बधाई। पता नहीं आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो हमारे यूपी बिहार साइड में ना आज के दिन जितनी भी लोहे की चीज़ होती है, स्पेशली गाड़ियाँ, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, या फिर घर में जितनी भी लोहे आयरन से बनी हुई चीज़ होती है, टीवी, फ्रिज, उन सबको पूजा करते हैं।
तो हस्बैंड आज ड्यूटी गए हैं, लेकिन मैंने उनसे बोला है कि कुछ प्रसाद के लिए कुछ स्वीट्स लेते आना और उसके बाद पूजा होगी। तो आई होप कि पूजा होगी, देखते हैं इवनिंग तक होगी, पर होगी। डुगू की साइकिल की, बाइक की एंड कार की। और अभी थोड़ा सा आराम है, बेबी सोई हुई है, बेबी की 2 मालिश हो गई है और डुगू सब हम लोगों ने सबने बाथिंग कर। मैं आ गई हूँ छत पे और डाल लेते हैं कपड़े। और देखिए कपड़े लेकर आई हूँ और कपड़े डाल लेती हूँ। और स्काई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, सच में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। देखिए ऐसा लग रहा है मैं तो कहीं और आ गई हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। तो कपड़े डाल लेते हैं, फिर आप लोगों से बातें करते हैं। कपड़े मैंने डाल दिए हैं, ये देखिए सारे कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं। और अब चलते हैं। और अगेन आसमान बहुत ही खूबसूरत है, तो चलते हैं नीचे। तो बेबी की हो गई है मालिश, अभी अभी इनकी 3rd मालिश हुई है। कपड़े वगैरह चेंज हो गया। देखो मुंह में हाथ नहीं लेते बेटा, फिंगर को बाहर निकालिए। तो यहाँ पर बेबी रेडी, और बेबी हो गई है बिल्कुल रेडी। बिल्कुल बहुत इंडी डंडा लगाई है। डंडा नहीं लग ली है, बेबी बहुत अच्छी लग रही है। डंडा 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 रे ना रे ना। तो इनकी हो गई है मालिश, ये बिल्कुल फ्रेश हो गई हैं। और शायद अब ये नीनू करेंगी, इनकी मर्जी करेंगी कि नहीं करूँ। नीनू करेगा क्या, नीनू करेगा क्या मेरा बच्चा। हंसो हंसो कर दो मेरा बच्चा, हंसो हंसो कर दो। इनकी हो गई है मालिश, अभी 3rd बार मालिश हो गई है। हमारा लंच वगैरह हो गया है और अब मैं कोशिश करूँगी कि ये सो जाए। लेट्स सी कितने देर में सोती हैं और सोती भी हैं कि नहीं सोती हैं। और आज विश्वकर्मा पूजा है, तो पूजा भी करनी है गाड़ी की। और कल जीतिया है, उसके लिए ओठंगन बनता है, मतलब रोड टाइप का कुछ बनता है, ओठंगन बनता है बच्चों के लिए, संतान के लिए, जिसके लिए हम कर रहे हैं। तो वो भी बनना है। अभी बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। तो आपका सोना बहुत ज़रूरी है बेटा, बहुत सोना ज़रूरी है। तो चलिए इनको सुला लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज 17 सितंबर है विश्वकर्मा पूजा। तो आज व्हीकल्स की पूजा होती है, या घर पे आपके जितनी भी आयरन की चीज़ें होती हैं उसकी पूजा होती है। विश्वकर्मा पूजा मतलब विश्वकर्मा भगवान की पूजा होती है। तो यहाँ पर गाड़ी वगैरह अच्छे से वॉश हो गया था। ये काम सुबह ही होना था, पर हस्बैंड को ऑफिस जाना पड़ा, तो इसलिए ये काम थोड़ा सा लेट ही हो रहा है। ये दोपहर मतलब हमारा लंच वगैरह हो गया है, 3:30 या 4 का समय रहता होगा। तो यहाँ पर पूजा हो रही है। तो फाइनली विश्वकर्मा भगवान की पूजा भी हो गई। और बेबी अगेन सो रहा था, मैं मम्मी के पास छोड़ के नीचे आई थी। काफ़ी दिनों के बाद नीचे आई थी मैं, क्योंकि बिना मतलब के मैं नीचे ऊपर करना अभी सही नहीं है। तो पूजा वगैरह किया, हस्बैंड ने नारियल फोड़ा और चढ़ाया। तो फाइनली विश्वकर्मा भगवान का पूजा संपन्न हुआ। छोटा सा अरे कार की पूजा, विश्वकर्मा भगवान की पूजा, सॉरी कार की नहीं, विश्वकर्मा भगवान की पूजा हो गई। और आप तो ऐसा लग रहा है नहाए भी नहीं, पर बाय द वे नहा लिया, ऑफिस भी गए थे, ऑफिस से आ भी गए। ऐसे लग रहे हैं ये इनका डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग। हाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। मैं भी वैसे अच्छी नहीं लग रही हूँ। सो चलते हैं ऊपर। और हो गई है पूजा, नारियल वगैरह भी फोड़ दिया है। और प्रसाद में हमने सिर्फ मिश्री चढ़ाया, क्योंकि ऑलरेडी घर पे स्वीट्स है और आजकल स्वीट्स कोई खाता नहीं है। बेबी के होने में बहुत सारे स्वीट्स खा लिए, इसलिए किसी का स्वीट्स खाने का मन नहीं था, है ना। स्वीट्स खाने का मन था नहीं, मेरा कुछ खाने को इच्छा नहीं था। सो चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं इवनिंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में वो बनाने। तो ये है मैदा, मैंने इसमें थोड़ा सा सूजी लिया है, ये शुगर और पानी को थोड़ा सा ऐसे मेल्ट करके रखा है। और ये घी है, शुद्ध घर का घी, और ये घी है जिसको मैं मेल्ट करके रखी हूँ मोइन देने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ जिसके लिए व्रत किया जाता है वही खाता है, मतलब डुग्गू खाएगा और हस्बैंड। और एक्स्ट्रा भी आप बना सकते हो, पर घर में किसी का खाने का मूड नहीं है, मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो इसलिए एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। मैं स्वीट्स खा नहीं रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा बना रही हूँ। आप चाहे तो बहुत ज़्यादा भी बना सकते हैं।
तो आप लोगों में से सभी लोग इसकी रेसिपी जानते होंगे, पर मैं बना रही थी तो मैंने शूट करी थी, तो मैं बता दूं कि ये मैदा है। इसमें मैंने थोड़ा सा सूजी का भी इस्तेमाल किया है, जिससे रोट में या फिर ठेकुआ में, जो भी आप बोलते हैं, उसमें एक अच्छा सा क्रंच आता है। और इसमें मैंने अच्छा सा मोयन दिया है, घी से ही दिया है, आप चाहें तो ऑयल से भी दे सकते हैं, रिफाइंड ऑयल से। और मोयन को बहुत अच्छे से मसल के, बोलते हैं ना कि एक एक दाने तक पहुंचाना है। और आपका मोयन परफेक्ट है ये देखने के लिए, अगर आप मोयन देते हैं और उसे मुट्ठी में पकड़ते हैं तो आपका जो भी आटा है, मैदा है, वो ऐसे शेप, मुट्ठी का शेप ले लेना चाहिए। तो आप समझ जाओ कि आपका मोयन बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ऐसे मुट्ठी में पकड़ रही हूँ तो वो बिल्कुल ऐसे राउंड हो रहा है, मतलब अपने से ख़राब नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स कि ये बहुत ही परफेक्टली है। और टाइट सा डो हमने शक्कर के साथ लगा लिया है। मैंने दिखाया था कि शक्कर और पानी को मैंने मेल्ट करके रखा था। तो कढ़ाई चढ़ा देते हैं, इसमें मैंने घी डाल दिया है। और आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, पर ओठंगन हमारे यहाँ घी में ही बनता है। यहाँ पर मम्मी को मैंने दे दिया था कि आप सेव कर दो ताकि फटाफट से हो जाए। बेबी सो रहा था तो डीप फ्राई कर लेंगे हम सबको। तो इसे बिल्कुल ही लो फ्लेम पे बनाना है, क्योंकि जितना ही ज़्यादा आप लो फ्लेम पे और टाइम लेकर बनाएंगे ये बहुत ही क्रंची बनेगा। तो इस तरह से हम इसे लो फ्लेम पे पलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लेंगे। और कल जो हमारा व्रत है उसका आज नहाए खाए भी होता है। तो आज खाने के भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। रागी के आटा की रोटी खाई जाती है, झिंगनी की सब्जी खाई जाती है। तो इस तरह से बहुत ही छोटे मोटे रिचुअल्स हैं। हेयर वॉश करके नहाया जाता है। तो ये जितने भी पार्ट्स होते हैं वो इस त्यौहार का रिचुअल्स होते हैं। और आज के दिन को नहाए खाए बोला जाता है। तो यहाँ पर ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे। और ओठंगन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पहला स्लॉट निकला है ये यही एज अ ओठंगन माना जाता है। अब इसको ओठंगन क्यों बोलते हैं मैं इतना डेप्थ में नहीं जानती, पर बोलते हैं कि अब मैं इसके बाद जितनी भी फ्राई करूँगी इसे मैं चूल्हे के पीछे, मतलब गैस चूल्हा के पीछे रख दूँगी। और आज जब तक पूरे नाइट तक कुकिंग होगी ये वहीं पर रहेगा और ये ओठंगन होता है। ये ओठंगन बन गया है हमारे लैंग्वेज में, मतलब हमारे भाषा में इसको ओठंगन बोलते हैं। तो वो बन गया है और जब तक कुकिंग होगी तो ये यहाँ पे रहेगा। और ये थोड़ा सा नमकीन भी बन गया है, ये देखिए, ये थोड़ी सी नमकीन बनी है और इसे मैं टेस्ट कर सकती हूँ, बहुत अच्छी बनी है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना है जो वहाँ पे है। और ये 2 ठो मैंने निकाला है। एक्चुअली क्या है ना, आज सुबह में ना सरगी होगी, मतलब सुबह 3 बजे उठना है। और चीलो सियारो को, अब चीलो सियारो ही बोलते हैं, आई डोंट नो इसका मतलब, आई थिंक चील को देते हैं। तो वो मैं सुबह सुबह उठूँगी पानी पीने के लिए 2:30 से 3 बजे, तो वो दूँगी। और बस कल से हमारा व्रत स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आलू चढ़ा दिया है, तो आज बनेगा दम आलू। मेरा बहुत खाने का मन हो रहा है। पूरियाँ बनाऊँगी मैं, मम्मी रोटी खाएंगी तो उनके लिए रोटी बनेगी, क्योंकि मम्मी पूरियाँ नहीं खाएगी। और बहुत ज़्यादा ऑयली कुछ नहीं बनेगा, सिंपल सी दम आलू एंड पूरी, और मम्मी के लिए रोटियाँ। सो चलिए फटाफट से करते हैं कुकिंग। 8 बज गया है और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। बहुत कुछ मैंने शूट कर लिया है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कल है जितिया, हमारा निर्जला 24 घंटे का व्रत होता है। मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, कल भी कोशिश करूँगी कि शेयर करूँ। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।